नहीं होता है, हम ये करते हैं वह करते। अब सब लोग साइंस स्कूल ऐसा लिखने लग गए हैं, लेकिन उन लोगों के पास अगर आप वहाँ जाकर जांच करेंगे तो विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं, और वो लिखते हैं साइंस, लेकिन हमने कभी कोई साइंस स्कूल ऐसा नहीं लिखा। हमारे स्कूल का जो नाम है वही है साइंस स्कूल। नाम से किसी विद्यालय की मान्यता नहीं है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और उनके पास साइंस की कोई सुविधाएं नहीं, किसी विद्यालयों के पास तो लैब भी नहीं है, और वो लिखते हैं साइंस स्कूल। मान्यता नहीं? हाँ, मान्यता कई विद्यालयों के ऐसा भी हो सकता है उनकी मान्यता भी नहीं है, लेकिन वो साइंस स्कूल लिखते हैं। फिर भी कैसे? वो तो जांच का विषय है, आप पता कर। नमस्कार, मैं भगवान आराम धोरीमना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर ये शख्सियत धोरीमना के नाम के साथ में अगर किसी ने धोरीमना की शिक्षा की नगरी का नाम रखवाया तो वो ये शख्सियत है। धोरीमना में अगर कोई कहे कि हर गली में अगर मेरा कोई न कोई पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है तो वो ये शख्सियत है। अगर कभी कभी पढ़ाते हंसा मजाक में ये भी कहा जाए कि बच्चे को कि तेरे बाप को भी मैंने ही पढ़ाया है, तो वो बात भी कोई अतिशयोक्ति वाली नहीं है कि ये बात यहाँ प्रमाणित होती है। मेरे साथ में धोरीमना के श्री मरुधर विद्यापीठ के परमदक श्री बाबूलाल जी तेतरवाल हैं, जिन्होंने धोरीमना के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी ने निजी विद्यालय की नींव रखी, जब शिक्षा का अभाव था तब तो शिक्षा के लिए एक नींव रखी कि विद्यार्थियों को कैसा शिक्षा का वातावरण मिलना चाहिए। उस समय से मेरे साथ में बाबूलाल जी, तमाम प्रकार के मैं सवालों के बाबूलाल जी से करूँगा। ये कोई मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, ये केवल और केवल मैं आपको मोटिवेशनल के लिए कर रहा हूँ। जो आप मोटिवेशनल के लिए आपके लिए काम की चीज़ है, जो बाबूलाल जी से आपको सीखने की मिलेगी। ऐसी चीज़ें बहुत कम सीखने की मिलती है, आप लोग आवश्यक रूप से देखें। तो पहले बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है इस विद्यालय में पधारने पर। आपने उस समय स्कूल स्थापित की जब इस धोरीमना के अंदर पूरा रेगिस्तान था, कोई ऐसे कल्पना भी नहीं करता कि प्राइवेट स्कूलें भी होती है। कैसा था उस समय कैसा था? जी, उस समय बहुत ही विकट समय था। ये 1996 की बात है। उससे पहले 5 साल मैंने बाड़मेर में निजी विद्यालयों के साथ काम किया था। वहाँ से अनुभव प्राप्त करके मेरे मन में ये भावना आई कि क्यों नहीं हम हमारे गांव में एक ऐसा विद्यालय स्थापित करें, तो ग्रामीण अंचल के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ें। क्योंकि लोगों का रुझान भी उस समय धीरे धीरे निजी विद्यालयों की तरफ हो रहा था, और सरकार इतनी सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपने जो बात पहले कही कि जो अभी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ निश्चित रूप से पढ़ के गए हैं, यानी उनके पोते यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है। उस समय स्कूलें चलाना बहुत मुश्किल होता था, आज भी बहुत चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि यार अपने एक व्यक्ति चला नहीं सकता प्राइवेट स्कूल हो या अपना खुद का बिजनेस। बहुत उसमें भी आपने चला के रखा, इतना कितना कष्टदायक। जी बिल्कुल, बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी, वहाँ पैसे का अभाव था अभिभावकों के पास। इस समय तो फिर भी ठीक ठाक फीस देने के लिए पैसे हैं, उस समय वास्तव में अभाव था। फिर भी अभिभावक कोशिश करके फीसें भरते थे और अपने बच्चे निजी विद्यालयों में विशेषकर हमारे साथ पूरा सहयोग रखा, और धीरे धीरे ये विद्यालय आगे बढ़ा। और आज भी पूरी कोशिश कर रहा है कि धोरीमना के बच्चे पढ़कर आगे बढ़ें। आप भी रहे होंगे या प्रतिभाएं, या फिर मरुधर के कई प्रतिभाएं हैं जो देश भर में या दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। ऐसी कितनी प्रतिभा है जो मुझे तो खैर नाम याद जान करता ही हूँ, लेकिन जो देश भर में या दुनिया में अपना नाम करा जो मरुधर के नाम? काफ़ी यूँ बात करें तो अभी तक 7 विद्यार्थी IIT में चयनित होकर विद्यालय का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं, और राजकीय विद्यालयों से लगभग 22 डॉक्टर MBBS करके डॉक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। और सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी होंगे जो निजी कॉलेज से MBBS कर सेवा दे रहे हैं, और सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शिक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, लिपिक वर्ग में जाकर इस देश और राज्य की सेवा कर रहे हैं। ऐसे जो विद्यार्थी है जो आपके नाम से भी जो उसको आता कुछ नहीं था, आपने सारा यहाँ उनको बनाया और आज बहुत ऊंची पोस्ट पर है, जो फर्स्ट क्लास में आया था, हाँ, लेवल से आया था। ऐसे भी अब नाम लें तो खूब सारे नाम हैं, जैसे कृष्ण कुमार चंडक है, जैसे ज्योत्सना सोनी है। ये बच्चे पहली से पढ़कर, अब कृष्ण कुमार चंडन IITN है और अच्छी कंपनी में 1 करोड़ का पैकेज पे काम कर रहे हैं। ज्योत्सना सोनी है जो अभी धोरीमना में ही
डॉक्टर है जो सेवाएं दे रही है। तो ऐसे बच्चे हैं जो पहली कक्षा में यहाँ आए थे और पूरी पढ़ाई यहाँ करके आगे बढ़े हैं। बहुत से बच्चे आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, रोते लाते हैं, और फिर बड़े होके जब यहाँ से विदाई लेते हैं, कितना अनुभव कैसा होता है? हाँ, बहुत ही जब शुरुआत में बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो यूँ प्यारे से लगते हैं और वो 12-13 साल तक इस विद्यालय के साथ पढ़ते हैं। और जब 12वीं का विदाई कार्यक्रम, दीक्षांत कार्यक्रम रखते हैं तो ऐसे बच्चों को हम निश्चित रूप से अलग से सम्मानित करते हैं जो 12 साल 13 साल तक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो 8-10 बच्चे ऐसे होते हैं हर साल। आप भले ही भूल गए होंगे, या फिर बाबूलाल जी आपको नाम भले ही भूल गया होगा, लेकिन आप कहीं की गाँव में आपको मिलते होंगे। तो ऐसे भी है जो बच्चे आपको कहते हैं मैं सर आपका विद्यार्थी रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल हम भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं भूलते हैं। जिस गांव में हम जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बोलते हैं सर हम आपके विद्यालय में पढ़े थे। तो ऐसा सुनकर बहुत खुशी महसूस होती है। और क्योंकि इस विद्यालय को लगभग 27 साल इस्टेब्लिश हुए हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हर गांव और गली में इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे मिलते हैं। एक समय तो तब मेरिट बनती थी, जब मरुधर का नाम राजस्थान में कहीं न कहीं अव्वल रहता ही था। मरुधर धोरिमना का नाम पूरे देश भर में नाम रहता था, कोई न कोई, या तो फिर डॉक्टर में हो, या फिर ITI में हो, या IIT में हो, तो मरुधर का नाम बहुत रहता था। आजकल मेरिट बंद हो गई। हाँ, राज्य सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया है कि वो मेरिट सूची जारी नहीं करती है, लेकिन अंकों के आधार पर अब भी पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ अव्वल रह रहे हैं। पहले बिल्कुल लिस्टेड योग्यता सूची जारी होती थी कि ये बच्चा राज्य में अव्वल रहा है, ये बच्चा जिले में अव्वल रहा है, और 10-15 क्रमांक की सूची जारी होती थी। तो हमारा ज़िले में तो रहता ही था, हर साल ही रहता था, और राज्य में भी कई बार अपने विद्यालय का नाम रहता था। मेरिट बंद होने से बहुत सी स्कूलों में दिक्कतें आती है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने कुछ सोच समझ के ही बंद किया होगा। तो पढ़ाई कराने वाले विद्यालयों पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग चीटिंग वगैरह करते थे तो उनकी थोड़ी दिक्कतें आई है। आपका अनुभव क्या है? मेरिट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, वैसे एक दृष्टि से होनी चाहिए, ठीक ही है। वैसे बच्चों की मेहनत का उन्हें पता चले कि मैंने जिला टॉप किया या राज्य टॉप किया है, इसका कोई ज़्यादा बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। एक समय हुआ करता था तब मालानी सांचौर के प्रथम या टॉपर लिखा जाता था। आजकल मालानी और सांचौर बुरा मत मानना, आजकल इसलिए नाम के लिए बदनाम है कि कहीं न कहीं नकलों के सफर में है। हाँ, कहीं कहीं चीटिंग होती है, सब लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं होती है तो थोड़ी बदनामी मिलती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तविक मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और चीटिंग वाले कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसा होता है कि अब तो पूरी दाल ही काली हो गई। रेगिस्तान में उधर जयपुर वाले सीकर वाले ने कहते हैं कि सारे पूरे बाड़मेर वाले तो पूरे के नकल से ही निकलते हैं। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ये चीटिंग थोड़ी बहुत अपने यहाँ आई है तो उधर से ही आई है। उन लोगों ने हमेशा ही लगभग चीटिंग करते हैं वे लोग। अपन ने देखा देखी थोड़ी बहुत की है, धीरे धीरे वो भी अब वापस बंद कर देंगे। मतलब सरकारी स्कूल में मास्टर जानबूझ के करते हैं या फिर कैसे? अब ये तो सरकारी वाले ही बता सकते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और कुछ लोग आपस में मिलजुल कर करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को वास्तविक आंकड़े आने चाहिए बच्चों की पढ़ाई के, ताकि वो आगे अपना भविष्य निर्धारित करें कि मेरे इतने परसेंटेज बने हैं तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वास्तविकता सामने आए बच्चों के और अभिभावकों को, मेरा तो यही निवेदन है। हमारे समय में नकलों की क्या इधर उधर देखने के समय थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। आजकल तो क्या है, पेपर जब 8:45 का समय होता है तो 7:45 में पेपर आ ही जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं कहीं कालांश में वगैरह वो कमरों में हो जाती होगी, लेकिन पेपर वाली अपने क्षेत्र में इतनी नहीं होती है। छोटे क्वेश्चन तो सब हो ही जाते हैं। नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि होती है, कहीं होती होगी तो। अभिभावकों के लिए जो मेन समस्या है वो कह रहे थे। हाँ, अभिभावकों के सामने बच्चों की वास्तविक स्थिति कई बार सामने नहीं आती है, क्योंकि चीटिंग होने से उनके जो अंक है वो बढ़ जाते हैं, और उससे अभिभावक विभ्रम में रहते हैं कि मेरे बच्चे के वास्तविक अंक क्या हैं। इस प्रकार वो उच्चांक देखकर बच्चों को दूर भेज देते हैं, जिनका उनके 1-2 साल बाद काफ़ी खर्चा हो जाता है और बाद में उन्हें पछतावा होता है। बहुत से बच्चे जो यहाँ से, या हम लोग भी ये अनुभव किया, यहाँ से जब पढ़ के 12वीं करके चले जाते हैं जयपुर जोधपुर, फिर वहाँ जाके थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। उन बच्चों के लिए हाँ, उनसे तो यही
निवेदन रहेगा कि वे अपने माता पिता की गाड़ी कमाई सही तरीके से खर्च करें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। थोड़ा बुरा मत मानना, लोग ये भी कहते हैं पहले बाबूजी की स्कूल बहुत मेहनत करते थे बाबूजी, आजकल बाबूजी मेहनत थोड़ी कम करने लगे। नहीं, ये एक नैरेटिव फैलाया गया है। हम पहले भी वैसी मेहनत करते थे और आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। जो परिणाम पिछले लगातार हम 2022 में हमारे 96% टॉप रहा, पिछली बार हमारा 96.2% रहा और इस बार 97% रहा। तो ये एक लोगों का, क्योंकि हम एक हैं और 8-10 और विद्यालय भी हैं, तो ये नैरेटिव के मामले में तो वो तेज़ हैं। बाकी पढ़ाई हम उतनी पहले ही करवाते थे और अब भी आज ही। हाँ, कुछ विद्यालय नेगेटिव फैलाने में थोड़े माहिर हैं, तो उसमें हम माने विशेषकर तो हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ लोग करते हैं इस प्रकार का कि हाँ कि वहाँ कुछ नहीं होता है, हम ये करते हैं वह करते। अब सब लोग साइंस स्कूल ऐसा लिखने लग गए हैं, लेकिन उन लोगों के पास अगर आप वहाँ जाकर जांच करेंगे तो विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं और वो लिखते हैं साइंस, लेकिन हमने कभी कोई साइंस स्कूल ऐसा नहीं लिखा। हमारे स्कूल का जो नाम है वही है साइंस स्कूल। नाम से किसी विद्यालय की मान्यता नहीं है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और उनके पास साइंस की कोई सुविधाएँ भी नहीं, किसी विद्यालयों के पास तो लैब भी नहीं है और वो लिखते हैं साइंस स्कूल। मान्यता नहीं? हाँ, मान्यता कई विद्यालयों के ऐसा भी हो सकता है उनकी मान्यता भी नहीं है, लेकिन वो साइंस स्कूल लिखते हैं। वो तो जांच का विषय है, आप पता करेंगे तो। आप मेरे साथ में बाबूलाल जी बिश्नोई जी है, जो धोरीमिना ब्लॉक के निजी शिक्षण संस्थानों के ब्लॉक अध्यक्ष है। आप इनके लिए विस्तार से संगठन के लिए क्या? हाँ, हम संगठन में भी निजी विद्यालयों की वाजिब मांगों के लिए सरकार से सलाह मशवरा करने के लिए बैठकें करते हैं और कोई भी हमारी मांग होती है तो सुलझाने के लिए सरकार से निवेदन करते हैं, अधिकारियों से निवेदन करते हैं। तो मैं धोरीमिना ब्लॉक का अध्यक्ष होने के नाते सभी निजी विद्यालयों के संचालकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ बच्चों को संस्कारित करें और शिक्षा प्रदान करें। आपकी ओर से विद्यार्थियों और अभिभावकों का अंतिम सवाल आपको विस्तार से। हाँ, विद्यार्थियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप नियमित अध्ययन करें, कक्षा के अंदर आपका पूरा ध्यान लगाएं और घर जाकर रिवीजन करें और 2-4 घंटे नियमित पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करते रहें कि हमारा बच्चा विद्यालय जाता है, काम करता है कि नहीं करता है, इस प्रकार की ध्यान रखें और बच्चों को मोबाइल और पैसों से दूर रखें, तो निश्चित रूप से बच्चों का